प्रिय छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं, आज हम चर्चा करेंगे जो आपके लेसन प्लान पाठ योजना में 5 माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण पे 5 आपको 5 जो है लेसन तैयार करने होते हैं 5 स्किल्स पे। तो इस स्किल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्किल जो सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स है वो सूक्ष्म शिक्षण का प्रस्तावना कौशल, इंडक्शंस स्किल्स, इस पे हम चर्चा करेंगे। प्रारंभ में आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो लेसन प्लान की डायरी है तो प्रारंभ में आपको 5 जो है 5 जो है माइक्रो लेसन प्लान आपको बनाने होते हैं और 5 जो है आपको मेगा लेसन प्लान, एक डिस्कशन और 12 स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस आपके बीएड प्रैक्टिकल के लेसन प्लान में शामिल है। तो सबसे पहले शिक्षण लेसन प्लान बनाने से पहले आप लोगों को माइक्रो टीचिंग के बारे में शिक्षण दिया जाता है कि कैसे जो है माइक्रो टीचिंग से संबंधित जितने स्किल्स हैं, कौशल हैं, उसका आपको अभ्यास कराया जाए। उस स्किल्स को कैसे आप में डेवलप हो, है ना, उस स्किल में कैसे आप निपुण हो। और निश्चित रूप से ये जितने सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत जितने भी स्किल्स हैं, सभी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में अहम योगदान उनकी भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स है प्रस्तावना कौशल। ये देखिए आप के सामने मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा लाइव क्लास नहीं होने के, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ मोबाइल के द्वारा कि क्लास ये आप लेसन प्लान खरीदेंगे तो यहाँ पर आपको पीपल्स के रोल नंबर्स, क्लास, डेट, ये सब कुछ मिनट्स, यहाँ इन्होंने 35 मिनट्स लिखा है। ये माइक्रो टीचिंग 35 मिनट्स नहीं होता है, ये 5 से 7 मिनट का ये लेसन होता है। पूरी इस प्रोसेस को हम जब प्रारंभ में बता चुके, 5 से 7 मिनट का होना चाहिए, 35 मिनट्स के नहीं। 5 से 7 मिनट का एक स्किल्स आपको डेमो देना होता है। तो ये सारी चीज़ें इस पे लिखा हुआ है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे कि प्रस्तावना कौशल में होता है कि क्लास में जाने से पहले आप क्या करोगे, पहले प्लान तैयार करेंगे, लेसन प्लान बनाते हैं। तो जो टॉपिक हमें बच्चों को पढ़ाना होता है कि मान लीजिए हमें बच्चों को कोई एक टॉपिक है, जैसे इसमें है संविधान पे बना हुआ है ना, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना है। तो सबसे पहले बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, और ये सारी प्रोसेस, मतलब बच्चों को कुछ उसके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो यानी कि प्रस्तावना जो कौशल है वो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग है, पूर्व ज्ञान परीक्षण जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या है कि जो छात्र ने पहले जो सीखा उस ज्ञान को ज्ञात करने के बाद ही हम अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए कि कोई मुग़ल डायनेस्टी में से, मुग़ल वंश में से किसी एक कैरेक्टर या पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ाना है, टॉपिक लेकर के। मान लीजिए मुझे अकबर के बारे में पढ़ाना है,
है ना। अकबर महान, जो भी इतिहास में लिखा गया है, अकबर द ग्रेट, मुगल वंश का सबसे महान प्रतापी शासक कौन था? अकबर था। तो उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम क्या करेंगे, हम ये जानना चाहेंगे कि छात्र को मुगल वंश के संस्थापक के बारे में जानकारी है कि नहीं है, छात्र को मुगल वंश की स्थापना के बारे में पता कि नहीं है, कि कैसे मुगल वंश का भारत में स्थापना हुआ, कैसे मुगल भारत में आए, है ना। उसके पहले कौन सा वंश था मुगल के आने से पहले, वो सारी जानकारी पहले छात्र से लेंगे, उसके बाद तब टॉपिक पे आएंगे। तो मान लीजिए कि हमें आज पढ़ाना है कि अकबर के बारे में, मुगल सम्राट अकबर के बारे में, तो हम प्रश्न कहाँ से प्रारंभ करेंगे, कैसे करेंगे? अंतिम प्रश्न तो ये होगा कि बच्चों से मुझे ये पूछना है कि क्या आप मुगल वंश के महान सम्राट, या जो भी कह लीजिए, जिस तरह से संबोधन करना चाहे, अकबर के बारे में आप बताएं, है ना। तो ये तो मेरा अंतिम ये टॉपिक है। लेकिन हम इस अकबर टॉपिक पढ़ाने से पहले क्या करना, कैसे हम प्रारंभ करें, तो उसके लिए ये है कि हम प्रश्न करेंगे कहाँ से। आप मुगल वंश के पहले कौन सा वंश था? लोधी वंश। लोधी वंश से प्रश्न मैं पूछूंगा। तो पहला प्रश्न यहाँ लिखेंगे कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, है ना। सभी जानते हैं कि इब्राहिम लोधी। तो ये बच्चों से हम पूछेंगे कि लोधी वंश का, यहाँ इसी में, ये तो संविधान पे बना है, मान लीजिए मुझे टॉपिक पढ़ाना है अकबर, तो पहला प्रश्न हो जाएगा कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, पहला प्रश्न। अब इस प्रश्न को पूछने के बाद 1-2 सेकंड रुकेंगे, छात्रों से की तरफ किसी एक छात्र को इशारा करके आंसर लेंगे। छात्र बता देगा लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। अब ये छात्र ने बता दिया, तो यहाँ घटक में क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए, हर स्किल्स के घटक हैं। जैसे इसके घटक हैं, ये प्रस्तावना कौशल के, और ये रेटिंग की गई है। तो यहाँ पे स्किल्स के घटक लिखेंगे। ये किस पे आधारित था? पूर्व ज्ञान पर प्रश्न, यानी प्रीवियस नॉलेज पे ये प्रश्न है, ये लोधी वंश। अब अगला प्रश्न हमें जो करेंगे, इसी से करेंगे, जो छात्र आंसर देगा उसी से हम, उसी प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। जो छात्र आंसर बताएगा उसी आंसर से ही अगला प्रश्न करेंगे। अब इब्राहिम लोधी का ऐसा प्रश्न पूछेंगे, लोधी का किसके साथ अंतिम युद्ध हुआ था? तो अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ? बाबर के साथ। ठीक है, बच्चे बता देंगे बाबर। तो ये क्या है कि प्रश्नों की क्रमबद्धता हो जाएगी, प्रश्नों की क्रमबद्धता। ठीक है। अब छात्रों ने उत्तर दे दिया बाबर। अब बाबर से ही अगला प्रश्न करेंगे। बाबर बता दिया, छात्रों ने उत्तर दे दिया बाबर। अब बाबर जो है, बाबर ने भारत में किस वंश की स्थापना की? किस वंश की स्थापना की, या किस वंश की स्थापना किया? तो छात्र ने बताएंगे कि मुगल वंश, है ना। तो इसमें आप देखें कि प्रश्नों में क्या है कि
ध्यान केंद्रित करने के, इसका घटक हो जाएगा ध्यान केंद्रित करने के लिए हमने ऐसा प्रश्न किया कि बाबर ने भारत में किस वंश की स्थापना की, तो छात्र का ध्यान आएगा कि मुगल वंश। अब अगला प्रश्न कर लेंगे कि मुगल वंश का प्रतापी शासक कौन बना, या कौन बना या कौन था। अब यहाँ बच्चे ये क्या है, ये भी जिज्ञासा वाले प्रश्न हो गए, है ना। तो यहाँ लिखेंगे जिज्ञासा, घटक में जिज्ञासा। अब ये उत्तर भी दे देंगे बच्चे कि मुगल वंश का सबसे प्रतापी या महान कह लीजिए शासक कौन था। यहाँ उत्तर लिख देंगे अकबर। फिर ये उत्तर आ गया। अब इसी उत्तर से अगला प्रश्न हो जाएगा कि अकबर मुगल वंश लिख देंगे। मुगल वंश, थोड़ा देखिए मैं बोल कर बता रहा हूँ, आप मेरे इस पे मत जाइएगा। मुगल वंश का मुगल वंश के महान शासक अकबर के बारे में बताएं, बारे में समझाएं या समझाइए। अब यहाँ छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, छात्र क्रिया में संभावित उत्तर, मतलब कि छात्र उत्तर दे भी सकता है और नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ मतलब आप चाहे लिख दो कि ध्यान केंद्रित करण, ठीक है, नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तो ये हो गया कि संभावित। अब हमारा टॉपिक प्रारंभ होता है यहीं से। बच्चे नहीं बता पाएंगे क्योंकि अकबर के बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं है, मुगल वंश शासक। फिर अब बच्चे छात्र से ये बता नहीं पाए तो छात्र क्या करेंगे, क्लास में जो है चुपचाप बैठ जाएंगे। तो आपको ब्लैक बोर्ड पे पहले दिनांक वगैरह तो आप तो लिखेंगे, प्रकरण तो अभी नहीं लिखे रहेंगे। अब जा कर के आप प्रकरण टॉपिक को आप लिखेंगे, यहाँ टॉपिक जहाँ लिखा है प्रकरण, इसी जैसे मैं पढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ अभी, तो फाइल में इसी तरह आपको लिखना है, बनाना है। प्रस्तावना कौशल, एक कौशल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको क्या करना है कि आप प्रस्तावना, जो आप अंतिम प्रश्न हो गया कि अकबर, तब यहाँ टॉपिक में लिखेंगे अच्छा बोलते हुए इस तरह से। उद्देश्य कथन देखे लिखा है ना नीचे, यहाँ उद्देश्य कथन को ही बोलते हुए लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक में कि अच्छा बच्चों, आज हम लोग मुगल वंश के महान शासक, जो भी तरह संबोधन करना चाहें, के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब इस तरह से हम प्रस्तावना कौशल की प्रस्तुतिकरण करते हैं। कैसे हमें प्रस्तुत करना, ये तो जैसे ये आपको यहाँ ये प्रस्तावना वाले में ऐसे आपको बनाना है। एक कॉलम हो जाएगा आपका छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और घटक। यहाँ घटक हो गया, यहाँ आपने लिख लिया। यहाँ आपने प्रश्न बना दिया, जैसे हमने अकबर का बताया कि कैसे आपको अकबर का प्रश्न, ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ लिखना है। अब इस पे जैसे यहाँ इस में बना हुआ है संविधान के बारे में, तो मान ली कि कोई टॉपिक ले रखा है संविधान तो कोई एक दिन में पढ़ा नहीं सकता। संविधान का वीडियो बनाते बनाते मैं थक गया, तो कोई एक दिन में कैसे पढ़ा सकता है। इतने 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, वर्तमान में 477 अनुच्छेद हैं। तो अभी हमने केवल संविधान पे जो है अनुच्छेद 65 भाग 5 तक ही बना रखे, कल परसों बनाएंगे। तो
अब यहाँ संविधान इन्होंने टॉपिक लिया, तो अब संविधान के लिए कैसे प्रश्न निकालेंगे। ये पहला इन्होंने पूछा कि हम किस छोटे बच्चों के या छोटे क्लास के बच्चों के लिए, ये है 7th क्लास के, कि हम किस देश में रहते। चलो ये ठीक है, प्रश्न छोटे बच्चों के लिए। बच्चे बताएंगे क्या है कि हम भारत में, या हमारे देश का नाम क्या है, इस तरह से छोटे बच्चों से भारत। अब ये जो घटक आ गया यहाँ, तो पूर्व ज्ञान पे आधारित हो गया, बच्चों को पता है कि हम किस देश में रहते हैं। अब अगला प्रश्न भारत से ही करेंगे। अब देखिए अगला क्रमबद्धता है इन प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि जो छात्र उत्तर देगा उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न फिर पूछा गया भारत, या इस तरह से कि भारत हमारा देश या भारत कब स्वतंत्र हुआ। अब बच्चों ने बताया 15 अगस्त, है ना, इसको ठीक है। अब अगला प्रश्न भी 15 अगस्त से बनना चाहिए। तो अब यहाँ क्या है कि प्रश्नों की क्रमबद्धता में गड़बड़ हो गया। अगर मान लिए संविधान यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि अगला प्रश्न 15 अगस्त से नहीं बन करके सीधे पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो ये गलत है तरीका, क्योंकि जो छात्र उत्तर देगा उसी उत्तर से बनना चाहिए। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि लोग कॉपी करके बना देते हैं। कई यूट्यूब पे देखें अपलोड है, उनमें प्रश्न की श्रृंखला इतनी लंबी होती है। देखिए मिनिमम क्या स्टैंडर्ड मानक है कि प्रस्तावना कौशल जो प्रश्न 4 से मैक्सिमम 5 तक होना चाहिए, यानी 5वां जो प्रश्न हो वह संभावित उत्तर वाला हो, है ना। पहले समस्यात्मक कहते थे, लेकिन समस्यात्मक नहीं कहा गया। अब मान लो यही संविधान है, यहाँ तक तो चलो ठीक है कि हम किस देश में रहते हैं, भारत में, चलो ठीक है। अब भारत कब स्वतंत्र हुआ। अब ये बच्चे फिर अगला प्रश्न कहाँ बन रहा है, प्रश्नों की क्रमबद्ध। मान लो संविधान है तो आप ये पूछ सकते हो कि हमारे देश का नाम क्या है, भारत। भारत में जो भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, है ना, भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं। बच्चे बता देंगे कि भारत के राष्ट्रीय पर्व जो है स्वतंत्रता दिवस है, यहाँ लिख देंगे। गणतंत्र दिवस है और 2 अक्टूबर है, यहाँ आप लिख लोगे 2 अक्टूबर। चलो ठीक है, गणतंत्र दिवस स्वतंत्र। अब अगला प्रश्न करोगे कि अगला प्रश्न हो जाएगा गणतंत्र दिवस से, कि अब गणतंत्र आ गया ना, तो हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं। हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, ये प्रश्न। अब इसका उत्तर देंगे छात्र 26 जनवरी को, है ना। 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। ठीक है, अब आप अगला प्रश्न करोगे यही 26 जनवरी से, इसी उत्तर से कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। ठीक है, छात्र उत्तर देंगे क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अब ये आ जाएगा संविधान, बच्चे बता देंगे कि हमारा संविधान लागू हुआ। घटक तो उसी क्रम में लिखेंगे पूर्व ज्ञान पे आधारित। अभी घटक का मैं बताता हूँ कौन कौन से घटक हैं। पूर्व ज्ञान के आधारित है, क्रमबद्धता है, जिज्ञासा है, ध्यान केंद्रित है, ये सारे घटक हैं। उसको घटक का इसी तरह। तो अब ये उत्तर दे दिए कि हमें छात्र की जो है संविधान लागू हुआ, तो अगला जो आंसर होगा वो संविधान से ही होगा। कि अब आप ये प्रश्न करोगे कि बताओ भारत के संविधान के विषय में आप हमें बताएं। ये नहीं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे,
अब ये मैं बता रहा हूँ कि भारत या भारतीय संविधान के विषय में बताएं। अब बच्चे यहाँ क्या हो जाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे संभावित। ये देखिए मैं इसी पे कटिंग कर रहा हूँ इसलिए क्लियरिटी नहीं आ रही है, आप लोग को मैं बोल दे रहा हूँ इसलिए यहाँ लिखेंगे इस छात्र क्रिया के कॉलम में संभावित उत्तर, यहाँ निरुत्तर ध्यान से सुनेंगे। अब आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा संविधान के बारे में, आप बताएंगे प्रकरण में यहाँ लिख देंगे कि अच्छा बच्चों, बोलते हुए कि अच्छा बच्चों, आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस तरह से प्रस्तावना के प्रश्न बनते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं? तो अब ये पहला, ये जो माइक्रो टीचिंग का, सूक्ष्म शिक्षण का पहला स्किल हो। अब इसके रेटिंग के लिए इस पेज में नीचे देखिए कि उद्देश्य कथन आपको लिखना होगा। यहाँ जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, जैसे संविधान का, तो हम लिखेंगे अच्छा बच्चों, आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। या अगर मुगल वंश का, हम जो भी टॉपिक, जैसे भी आप अपना विषय है जिसका जो टीचिंग सब्जेक्ट, यहाँ जैसे मुगल वंश के बारे में हमने बताया कि भाई मुगल अकबर के बारे में पढ़ाना, तो यहाँ लिखेंगे अच्छा बच्चों, आज हम लोग मुगल सम्राट अकबर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये दूसरे पेज में आपका क्या हो जाएगा, रेटिंग स्केल, है ना। अब इसमें रेटिंग स्केल में क्या है, यही आपको जो घटक है उस रेटिंग में, यहाँ देखो, एक तो हम 5 स्केल्स पे भी इसका मापन कर सकते हैं, रेटिंग कर सकते हैं। रेटिंग आपके कौन करेंगे, जो आपके सहपाठी होंगे या जो इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर, प्रोफेसर्स जो भी हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ एक कॉलम बनेगा क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम बनेगा आपके घटक के घटक। फिर यहाँ आप इस तरह से भी रेटिंग कर सकते हैं, 1 नंबर अप्रभावी, न्यून प्रभावी, सामान्य प्रभावी, प्रभावी, अत्यधिक प्रभावी, यानी 5। अगर पहला आपका, जैसे क्या है कि पहला घटक है पूर्व ज्ञान का प्रयोग, यानी छात्र ने पूर्व ज्ञान का जो प्रश्न पहले जैसे हमने पूछा ना कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, मान लीजिए अकबर पढ़ाना है, तो पहला हमने पूछा लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, छात्रों ने बता दिया आंसर कि लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। अब ये छात्र ने पहला जो आंसर दिया वो किस पे आधारित है, पूर्व ज्ञान के, छात्र पहले पढ़ चुके हैं। तो इसके जो घटक हैं इसमें रेटिंग हम किस तरह की, यानी इस तरह का उत्तर छात्र दे रहे हैं, वो कैसा पूर्व ज्ञान का जो बता रहे हैं आंसर, उसका क्या है, किस तरह का आंसर है, न्यून प्रभावी, एक सामान्य, जो भी आपको लगता है कि अत्यधिक है तो उसको यहाँ 5 नंबर दे देंगे, है ना, 5 लिख देंगे। अगर आपको लगता है कि 1 पे है तो इसको गोला कर देंगे 1 डाल करके। इसी तरह ये सारे घटक यहाँ आपको दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, जैसे रोचक, जिज्ञासा, जहाँ जरूरी नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग सारे घटक प्रयोग किए गए हों माइक्रो टीचिंग में, ऐसा नहीं। क्वेश्चन हमने 5 पूछा, अंतिम प्रश्न 5वां है, 4 भी हो सकता है, अंतिम प्रश्न 3 भी हो सकता है। 3 पे भी आप प्रस्तावना के प्रश्न बना सकते हैं, 4 पे मैक्सिमम 5 स्टैंडर्ड मानक है, 3 से 4 ही क्वेश्चन होने चाहिए प्रस्तावना में। तो घटक तो इतने सारे हैं, लेकिन सारे घटक का प्रयोग तो नहीं हो सकता 4 क्वेश्चन में, जो आपको उन घटकों के लिए उपयुक्त है ना। जैसे यहाँ कहाँ रोचकता है, जैसे हमने ध्यान केंद्रित करने के लिए पूछ लिया कि बाबर ने भारत वंश में किस वंश की स्थापना की, तो ये भी जो है मुगल वंश, तो बच्चे का यहाँ क्या हुआ, ध्यान केंद्रित करण। तो इस तरह से आपको प्रस्तावना के ये आपको प्लान बनाने हैं, देख लीजिए, ऐसे फॉर्मेट यही होगा, है ना। तो ये एक स्किल हो गया
माइक्रो का। फिर इसके बाद आप चाहो तो प्रश्न कौशल बना सकते हो। दूसरा स्किल आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न कौशल। अब इसमें क्या है कि इन्होंने केवल प्रश्न दे, इसमें प्रश्न क्या होना चाहिए, इसमें क्रमबद्धता जरूरी नहीं है। प्रश्न कौशल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपको टॉपिक में जो प्रश्न कौशल क्या होते हैं कि जब हम टॉपिक को पढ़ाते हैं, कोई प्रकरण पढ़ाते हैं, तो प्रकरण पढ़ाने के दौरान जो प्रश्न को पूछते हैं, चाहे वो बोध प्रश्न हो या मूल्यांकन के प्रश्न हो, वो सभी प्रश्न आ जाते इसमें, प्रश्न कौशल है ना। तो प्रश्नों के यहाँ आपको एक ये बैक पेज में बना दिए, लेकिन आपको यहाँ बनाना है सेकेंड पेज में। यहाँ ये गलत बना है क्योंकि इधर आप देख रहे हैं, तो इस सेकेंड पेज में आपको ये चीज़ें सेकेंड पेज में आनी चाहिए। तो प्रश्नों का यहाँ आपको क्या करना है कि केवल उस टॉपिक, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उससे आप 10 प्रश्न बना दीजिए, 7, 8, 10 प्रश्न। उसमें बोध प्रश्न होने चाहिए, ज्ञान के प्रश्न होने चाहिए, मतलब उसमें केवल उस टॉपिक से छोटे छोटे एक एक लाइन के। जैसे इसमें यह है कि हमारे देश का नाम क्या है, भारत, भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, है ना। ये इसमें तो 15 अगस्त, 26 जनवरी और बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ समस्यात्मक नहीं होगा, यहाँ बस केवल प्रश्न पूछ लीजिए और छात्र केवल उसका उत्तर देंगे। एक तो दूसरा कौशल ये बना सकते हैं प्रश्न कौशल का, इसके भी घटक होते हैं, इसके घटक आपकी बुक्स में मिल जाएंगे, उसको भी इसी तरह आपका रेटिंग स्किल सेकंड पेज में रेटिंग बन जाएगा, है ना। अब इधर देख लीजिए प्रश्न कौशल का ये भी बना है। और जैसे क्षोभ मंडल पे, तो यहाँ सभी केवल प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें प्रस्तावना की तरह ये नहीं कि जो छात्र उत्तर देगा उसी के उत्तर से अगला प्रश्न, ऐसा यहाँ प्रतिबद्धता अनिवार्यता नहीं है। तो ये प्रश्न कौशल हैं, तो आप इसमें से ऐसे प्रश्न कौशल बना सकते हैं अपने टॉपिक के अनुसार। जो भी आपका टॉपिक होगा तो उसमें प्रश्न कौशल कम से कम 10 प्रश्न, 8 प्रश्न होने चाहिए, है ना। और इसके भी दूसरे पेज में क्या होगा, इसका बनेगा रेटिंग, है ना। इसके भी घटक के ये ऐसे कॉलम बनेंगे। इसका घटक देखिए इसमें नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा बुक में दिया हुआ है ना। अब तीसरे कौशल की चर्चा करेंगे हम, व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल में क्या है, देखिए इसमें जो भी टॉपिक है, जैसे कि क्या है कि कुछ प्रश्नों ऐसे होते हैं या पढ़ाते वक्त कई ऐसे प्रश्न, ये व्याख्या कौशल नहीं, सॉरी व्याख्यान लेक्चर मेथड है। तो यहाँ क्या करना है कि केवल 1-2 प्रश्न आपको पूछ लेना है ना। अब जैसे 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, ये घटक हो गया। फिर अंग्रेज़ों ने भारत पर कब तक शासन किया, ये थोड़ा सा व्याख्यान वाला प्रश्न हो गया कि नहीं है, कि इसमें आपको 4 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आपको इसके बारे में लेक्चर देना है, 5 मिनट देना है ना, 7 मिनट देना है। लेकिन चूंकि यहाँ कौशल है तो 5 से 7 मिनट, ये 35 मिनट का टाइम नहीं होगा, यहाँ 7 मिनट्स लिख सकते हैं मैक्सिमम। तो आपको 2-4 मिनट तो ब्लैक बोर्ड एंट्री करने में हो जाएगा, दिनांक, कक्षा, ये क्लास वगैरह, ये सब टॉपिक है ना। यहाँ टॉपिक आप लिख देंगे, केवल प्रस्तावना में अंतिम जब प्रश्न पूछने के बाद तभी टॉपिक लिखते हैं, लेकिन व्याख्यान में सभी कौशल में आप टॉपिक पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ आप क्या करोगे कि आप प्रश्न पूछोगे, है ना। कोई ये प्रश्न आ गया, ये मतलब 1-2 प्रश्न आप करके उसकी व्याख्यान देना शुरू कर दिए। आपको 4 मिनट के अंदर, 3 मिनट में आपको इसको ख़त्म करना है, ऐसा व्याख्यान देना है, लेक्चर। चूँकि इसमें एक स्किल की बात कर रहे हैं ना, लेकिन जब क्लास में लेक्चर देना हो तो आपको 35 मिनट तक तो लेक्चर देना ही पड़ेगा। लेक्चर मेथड, तो अब मेथड की बात यहाँ नहीं करेंगे कि नहीं, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। यहाँ केवल हम स्किल की, तो यहाँ आपको केवल
3 मिनट का कथन ऐसा देना है उसका, है ना। कोई भी क्वेश्चन आप बनाइए जिसका 3 से 4 मिनट तक आपको व्याख्यान लेक्चर देना है। इसके छात्र जो प्रश्न आंसर देंगे उसको छात्र क्रिया, यहाँ आप लिख सकते हैं विद्यार्थी क्रिया, क्योंकि विद्यार्थी कॉमन नाउन हो जाएगा और विद्यार्थी में छात्राएं भी हैं और छात्र भी हैं, तो इसलिए यहाँ छात्र क्रिया की जगह आप विद्यार्थी क्रिया लिख लीजिए, है ना। यहाँ घटक का कॉलम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ये प्लान बना सकते आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार, टॉपिक के अनुसार। अब उसके बाद ये व्याख्यान कौशल का घटक का कॉलम रेटिंग इन्होंने बैक साइड में, सामने फ्रंट में बना दिया है, हालांकि इसके जस्ट पीछे होना चाहिए पेज में, है ना। इस पेज के बाद होना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाना। अब इसमें ये देखिए ये घटक की एक कॉलम बन गया, घटक का पूरा इन्होंने वर्णन किया है और ये मूल्यांकन का कॉलम बन गया, है ना। तो इस पे तो सभी इन्होंने एंट्री कर दिया है, इतने प्रश्न। चलो इसमें प्रश्न में इतने, मान लीजिए व्याख्यान में तो घटक आ सकते हैं, है ना। हाव भाव, टीचर के व्यवहार, व्याख्यान भाषा, उच्चारण की शुद्धता, ये सारी चीज़ें हैं या व्याख्यान कौशल के, है ना। तो इसको आप देख सकते हैं। इसी तरह अब एक महत्वपूर्ण कौशल है आपका श्यामपट। श्यामपट कौशल क्या है कि ये सबसे एक कह लीजिए स्किल का, ये भी एक टीचिंग का एक हार्ट है। स्कूल टीचिंग में क्या है कि फोकस कहाँ किया जाता है, टीचर की राइटिंग पे, है ना, उसकी लेखन शैली पे।